हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सात क्लासेस। और आज का लेक्चर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल का एक पार्ट है और एक क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए एंड गिव अ थम्स अप। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने थोड़ा एनिमेशन के थ्रू भी आपको दिखा दिया है कि भाई अगर कोई भी लाइट, कोई भी इंसिडेंट रे अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाती है, यानी भारी मीडियम में जाती है भाई, तो क्या होती है? वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी उल्टा, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इसी फिनोमेना का यूज़ करने वाले हैं अपने रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म में। ठीक है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्लास लैब। ये आपका क्या है? ये आपने पढ़ चुके हैं, दिस इज अ ग्लास लैब। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू कैसा होता है। ये तो भाई ग्लास स्लैब के थ्रू हो रहा है रिफ्रैक्शन, दो जो आपको फिगर देख रहे हैं। तो पहले एक हम प्रिज्म को देख लेते हैं ना, 3D व्यू। तो ये एक प्रिज्म है आपके सामने जो कि 3D व्यू में मैंने आपको व्यू किया है। तो इस प्रिज्म के दो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। कितने ट्राइंगुलर फेसेस हैं भाई? दो ट्राइंगुलर फेसेस, याद रखिएगा, टू ट्राइंगुलर फेसेस हैं। और कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं इस प्रिज्म के तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस। इसको आप एनालाइज कर सकते हैं एनिमेशन में। रेक्टेंगुलर फेसेस दिख रहे होंगे प्रिज्म के और दो ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे होंगे। अब मैं आपको इसका 2D मॉडल दिखा देता हूं। तो 2D मॉडल सामने अगर मैं प्रिज्म को देखूं, वो मुझे इस तरीके से दिखेगा, जैसे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो ये मेरा पॉइंट ये लेबल कर दिया है। ये दो फेसेस को याद रखिएगा, फेस 1 एंड फेस 2। दिस इज फेस 1 एंड दिस इज फेस 2। ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट किया है? क्योंकि भाई यहाँ से लाइट जाएगी आपके फेस 1 में से और फेस 2 में से लाइट बाहर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस वजह से इसको डिनोट किया है F1 और F2। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रंट व्यू। अगर मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म को सामने से देखता हूँ, वो मुझे एक ट्राइंगल दिखेगा। ठीक है, तो हम इसी ट्राइंगुलर प्रिज्म को बात करेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज हाउ अ लाइट बिहेव व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो शुरू करने से पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, इस वाले लॉ को प्लीज जरूर याद कर देख लीजिए। मैंने पहले ही बता चुका है कि जब भी कोई आपकी लाइट डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, भी आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ जाना तो उसको सीधा चाहिए, बट वो सीधा नहीं जाती। वो क्या करती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो ये लॉ हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो इसी फिनोमेना को हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए और प्लीज अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए ये फिगर जो हम अगले स्लाइड में ड्रॉ करने वाले हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग। होता क्या है कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं भाई फिगर तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे यू विल गेट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल, अ पेंसिल, अ शार्प पेंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है। तो ये जो नीचे वाला BC जो है, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलते हैं भाई इसे? बेस ऑफ द प्रिज्म। और बेस के जो ऑपोजिट एंगल होता है प्रिज्म का, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको आप नाम याद रख लीजिएगा भाई, एंगल ऑफ द प्रिज्म इसको हम कहलाता है। अब क्या होता है, जब भी आप शॉप पर जाते हैं तो वो शॉप वाला पूछता है भाई, आपने कहा भाई मुझे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दीजिए, तो क्या होता है वो पूछता है भाई कितने एंगल का। क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म में एंगल हर 30 डिग्री का भी आता है, 60 का भी आता है, 90 का भी आता है। ओके, सो ही विल आस्क यू व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म, कितना एंगल प्रिज्म का दूं। तो यानी आपको ये एंगल ऑफ प्रिज्म को बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्या होता है।
कैसे इसमें लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपका सरफेस ए बी है उससे मैंने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो कि इस पॉइंट एम पर इसको कट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, एक नॉर्मल है और एक इमेजिनरी लाइन है क्योंकि डॉटेड है। अब यहाँ से आपका कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पर आपको कोई बल्ब रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी एक कैंडल है, ठीक है। कैंडल से आपकी रे ऑफ लाइट आई, वो हिट करी पॉइंट एम पर, पॉइंट एम पर उसने हिट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उसने आई, तो दिस विल बी आई विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक बात। चलिए अब ये बताइए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता इस येलो लाइट का, व्हाट विल हैपन टू दिस येलो लाइट, इट विल गो स्ट्रेट, वैसे तो जाती, वो कोशिश करती भाई मैं सीधी चली जाऊं, अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो मैंने डॉटेड लाइन सा बना दिया। बट अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर क्या है आपके एयर है, बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, वो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बैंड कर जाएगी। तो लाइट क्या हुआ, सीधी जाने के बजाय क्या हुआ, वो नॉर्मल की तरफ चली गई। ये तो हमने पढ़ा था, ये समझो। तो वो नॉर्मल की तरफ उसने क्या किया, नॉर्मल की तरफ वो बैंड कर गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब वो लाइट पहुंची एसी इंटरफेस पे, तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री और ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल मैंने क्या किया और ड्रॉ कर लिया, ये भी नॉर्मल 2 कह दीजिए, इसको मैं कह देता हूँ नॉर्मल 1। अब क्या करे होगा, लाइट बाहर निकलने की कोशिश करेगी, यानी लाइट कहां से जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो कोशिश तो करेगी सीधी जाने की, भाई मैं सीधी चली जाऊं, बट मीडियम चेंज हुआ है तो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगी। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर भागी और वो इस डायरेक्शन में चली गई। अब क्या हुआ, उसने एक एंगल फॉर्म किया, एंगल ई नॉर्मल से। ठीक है, इसको नाम होता है एंगल ई का एंगल ऑफ एमरजेंस। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इसको नोटेशन लिख लीजिए, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस मतलब जहां से आपकी लाइट इमर्ज हुई बाहर। ठीक है, अब चलिए, अब ये बताइए, अब हमें देखना है कि हमारा लाइट कितनी मुड़ गई, लाइट हमारी कितनी बेंड हुई। अब ये ध्यान रखिएगा, हमारी लाइट को जाना तो ऐसा था, यस और नो, सही है। अगर मैं इस वाली लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं तो ये लाइट यहां पर मिलेगी, के पॉइंट पर मिलेगी। तो लाइट को जाना तो ऐसा था, बट ड्यू टू दिस मीडियम वो इतना मुड़ गई ना, इतनी तो बेंड हो गई। इस एंगल को मैं डिनोट करता हूं एक सिग्नल, एक सिंबल से, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और इस डेल्टा का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल का नाम क्या होता है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो समझ में आया, लाइट को जाना सीधा था, बट बीच में क्या आ गया, आपका प्रिज्म आ गया। प्रिज्म ने कहा भाई मैं सीधी नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेंड करूंगा। तो कितना एंगल बेंड किया उसने, डेल्टा, और उस एंगल का नाम है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू अ प्रिज्म। चलिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी देख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। ये जो चीज है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको पढ़ लेते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, ये जो आपका डेल्टा है ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है आपका, ये वही फिगर है जो भी हमने ड्रॉ करी थी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए ऑल ऑफ यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहला वो डिपेंड करेगा भाई कितने एंगल पर आप ये लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप कम एंगल पर डालेंगे तो हो सकता है कम डेविएट करे, ज्यादा पर डालें तो ज्यादा डेविएट करे, वो डिपेंड करेगा इस एंगल आई पर। सेकेंड, मटीरियल ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म जो है भाई किससे बना हुआ है। मटीरियल ऑफ द प्रिज्म को आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, अदर वे। ठीक है,
भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे तो डिपेंड करता है। अगर डायमंड होगा तो अलग मटेरियल हुआ, ग्लास होगा तो अलग होगा, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। इसको हम डिनोट करते हैं एक लेटर लैम्डा से। वेवलेंथ मींस कलर ऑफ द लाइट। सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूं, कलर ऑफ द। अगर आपने ब्लू कलर की लाइट ली है तो अलग तरीके से डेविएट करेगी, येलो कलर की अलग करेगी, रेड कलर की अलग करेगी, ग्रीन अलग करेगी। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। और आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कलर पर डिपेंड करेगी, किस कलर की लाइट आपने यूज करी है। और द लास्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर, ठीक है, कि एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपका डेरिवेशन नहीं है, एक डेरिवेशन है जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो उसी से ये ड्राइव होते हैं चारों पॉइंट। तो इन फैक्टर्स पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट अब देखते हैं, रिफ्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। When a ray of light passes through a prism, it bends toward the base of the prism. इसको ध्यान दीजिए, जब भी कोई लाइट आपकी जो बाहर निकली क्या हुआ, वो बेस की तरफ बेंड हो गई ना, ये आपका बेस है। तो ये दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं कि भाई जब प्रिज्म के बाहर से लाइट आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस और अवे फ्रॉम द बेस। तो जो लाइट बाहर निकली वो बेंड करती है टुवर्ड्स द बेस। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन जो मैंने बता दिया, एंगल ऑफ डेविएशन, सही है। इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल तो है नहीं, दे आर इंटरसेक्टिंग। जो हमने यहाँ पे किया था, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में वो दोनों पैरेलल होती हैं, ये हमने देखा था पहले। तो यही पॉइंट नंबर 3 कह रहा है। लास्ट पॉइंट, इन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाउ अ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने रिव्यूज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।